हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। फाइन। सो बच्चों, आज के अपने सेशन में व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक अप आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल सी द मोल concept in which we will see concentration terms using mole concept. So I hope you guys are ready. One more thing I would like to say, आज के बाद ना आपको वीडियो पॉज करके लेक्चर नोट सिंसियरली लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन और यू मे नॉट, बिकॉज आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलने वाला है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इस लेक्चर के और आने वाले हर लेक्चर के. ठीक है? सो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है ना? सो प्लीज डाउनलोड द सेम एंड इफ पॉसिबल सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आप जो लेटेस्ट वीडियोज आते जाए उसको देखते रहें और आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना करें. ठीक है बच्चों, सो ऑन अ पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. सी, आज का जो सेशन है वो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है देखने वाले थे. बिना मोल वाले हमने देखे थे और आज जो हमें विद मोल वाले देखने वाले हैं. ठीक है, तो अपना जो पहला टॉपिक है दैट इज मोलैरिटी. ठीक है ना? मोलैरिटी इज द फर्स्ट टर्म which we will be taking in today's session. देखो मोलैरिटी क्या होता है. मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन करते हैं. इट इज defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. एक सॉल्यूशन में मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट घुलेंगे, है ना? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी जो होगा ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ ध्यान देना है किसमें रखना है हमको? लीटर में. अब देखो यहाँ वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का. आई होप इट इज क्लियर. तो अब देखो इसका मतलब क्या है. जैसे इसका यूनिट जो होता है, पहले तो यूनिट इज कैपिटल एम. तो अब मान लो मोलैरिटी 1 है, इसका मतलब 1 मोल सल्यूट है. देयर इज 1 मोल सल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. करेक्ट? सिमिलरली यदि मोलैरिटी 4 है, इसका मतलब देयर आर 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट. 4 मोल सोल्यूट है इसमें 1 लीटर सोल्यूशन में. सिमिलरली यदि मोलैरिटी 8 है, इसका मतलब 8 मोल सोल्यूट है. यदि मोलैरिटी 8 है, इसका मतलब क्या है? देयर आर 8 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन. सिमिलरली यदि मोलैरिटी 10 है, इसका मतलब देयर आर 10 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो आपको देखना है कि मोलैरिटी जो है इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. मोलैरिटी क्या है? इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. व्हाई आर वी सेइंग सो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल. द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, दैट विल चेंज विथ टेम्परेचर. वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का दैट विल चेंज विथ टेम्परेचर. तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है इट चेंजेस with the change in temperature. तो यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो जैसे सर्दी में जो मोलैरिटी था और जो गर्मी में मोलैरिटी था वो दोनों सेम नहीं रहेंगे. तो मोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है सोल्यूशन का इट चेंज इन टेम्परेचर. गर्म करोगे चीज को तो फैलता है, लिक्विड एक्सपैंड. जैसे वाटर को 4 डिग्री पे रखोगे तो हल्का मतलब वॉल्यूम काफी कम होगा, और व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और फाइनली गैस बन जाएगा. राइट? तो मोलैरिटी क्या है? इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बिकॉज द टेम्परेचर changes and the volume changes and hence the molarity changes. ठीक है? तो मोलैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ
a solution obtained, molarity of a solution by dissolving obtained by dissolving 40 gram NaOH in 500 ml water। ठीक है, तो 40 ग्राम NaOH जब 500 ml पानी में जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उतना ही रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 40 ग्राम लेट्स से NaOH जब जाएगा 500 ml वाटर में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उतना ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो नंबर ऑफ मोल्स जो NaOH के आ जाएंगे वो आएगा 40/40 यानी 1। और जो आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो वो कितना आएगा बताओ, वो आएगा 500/1000, सो दैट इज हाउ मच, दैट इज 1/2। अब मोलैरिटी हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आएगा 2.0 m। तो मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया 2। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे हमने मोलैरिटी जो है कैलकुलेट करी है। सिमिलरली हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate the molarity of a solution obtained by mixing 60 gram NH2CO NH2, this is actually urea, 60 gram urea in let's say 250 ml water। तो देखो ये भी मान के चलना है कि पूरा घुल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे सोल्यूट के, उसका मोलर मास 60 होता है, देख लो कैलकुलेट करके, तो इट इज 1। और वॉल्यूम क्या है सोल्यूशन का, वॉल्यूम सोल्यूशन का है 1/4। मोलैरिटी क्या है 1/1/4 यानी कि 4। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमने क्या किया, बेसिक मोलैरिटी निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आई होप मोलैरिटी समझ में आया होगा सबको। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कितने, मतलब जैसे मोलैरिटी 1 है इसका मतलब 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में, मोलैरिटी 10 है इसका मतलब 10 मोल सोल्यूट 10 लीटर सोल्यूशन में, इस तरह से, है ना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने से, इसलिए मोलैरिटी चेंज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है, सी मोलैरिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम 1/1। ठीक है ना। तो अब मोलैरिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, मोलैरिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करें, मोलर मास से, तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या आया, स्ट्रेंथ अपने को मिल गया मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि मोल्स पर लीटर में है और ये ग्राम में है तो ये आएगा ग्राम पर लीटर में। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज द स्ट्रेंथ, है ना। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, व्हाट्स नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज, अब हमने जैसे मोलैरिटी की जिन बेसिक चीज देखी, मोलैरिटी का रिलेशनशिप देखा स्ट्रेंथ के साथ, अब हमें कुछ और क्वेश्चन करना है, जैसे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन है 40% वेट बाय वॉल्यूम, तो 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 40 ग्राम इन 100 ml, तभी तो मान के चलेंगे ना, डेंसिटी जैसे 1 मान रहे हैं तो 40 ग्राम इन 100 ml होगा, मास वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो यानी कि हमें मोल्स कितने चाहिए सोल्यूट के, सोल्यूट के मोल्स हमें मिल जाएंगे 1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया 1/10। तो मोलैरिटी क्या आया, N/V, ये आ गया 10, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, उसी तरह एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, लेट्स से क्वेश्चन है, हाँ, 20% वेट बाय वेट NaOH solution if density of solution is 2 ग्राम पर ml। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है m, राइट। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, करेक्ट करेक्ट। तो 20 ग्राम वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 20 ग्राम वेट बाय वेट का मतलब क्या है, देखो 20 ग्राम वेट बाय वेट का मतलब है 20 ग्राम सोल्यूट है, बोल सकते हैं 20 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन में तो दो चीजें होती है ना, एक तो सोल्यूट हो जाता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट, करेक्ट। तो अपने को ये बात तो पता है सोल्यूट 20 ग्राम है और सॉल्वेंट तो 80 ग्राम। खैर इसकी हमें ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम तो सोल्यूशन का ही चाहिए, बट फिर भी आई हैव गिवन यू एन हिंट कि कैसे क्या करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यदि हम देखना है, जैसे इस बार में NaOH ही दिया है, ठीक है NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा 1/2, और हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें मास दिया है तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी, करेक्ट। तो मास 100 और डेंसिटी आपको दे रखा है 2, तो अभी आ जाएगा 50 ml, राइट। तो 50 ml कितना लीटर होगा, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। तो 50/1000 इस तरह से 1/20, राइट। तो अब अपने को मोलैरिटी निकालनी है 1/2 अपॉन 1/20, ये क्या आएगा 20/2 यानी 10.0। सो गाइस दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम मोलैरिटी निकालते कैसे हैं, मास बाय मास से, मास बाय वॉल्यूम से, वगैरह वगैरह, फाइन। तो लेट अस मूव अहेड नाउ। तो देखो बच्चों, हमने किया क्या है, हमने बेसिक चीज सीखी है कि मोलैरिटी होता क्या है, राइट। आई होप इट इज क्लियर मोलैरिटी होता क्या है, और मोलैरिटी बेसिकली निकालते कैसे हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है, राइट। चलो अब देखो, अपना एक टॉपिक है डाइल्यूशन फॉर्मूला। व्हाट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन का मतलब सीधा सा पानी डालना। डाइल्यूशन का मतलब है सीधा सा प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इन अ सॉल्यूशन। पानी डालोगे तो इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का सीधा सा मतलब है पानी डालना, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कांस्टेंट होते हैं। जैसे तुम लेट से शुगर सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो शुगर उतना ही है, पानी बढ़ रहा है, और जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, या फिर वॉल्यूम जो बोल सकते हो सोल्यूशन का है, वो बढ़ता है। आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर। तो अपना डाइल्यूशन फॉर्मूला का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें पानी हमने भरा है V1, और पानी भरने के पहले सोल्यूशन का मोलैरिटी था M1। अब हमने इसमें पानी भर दिया, इसमें सोल्यूशन में हमने पानी ऐड किया, तो अब पानी ऐड करने के बाद मोलैरिटी M2 हो जाएगा, क्योंकि हमने पानी ऐड किया तो सोल्यूशन में डाइल्यूट हो जाएगा, तो मोलैरिटी तो चेंज होगा ना। तो हमें करना क्या है, वी नीड टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन M1V1 एंड M2V2। तो देखो बच्चों, होता क्या है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है, that is how much, that is what, that is molarity into volume. I hope you are getting this. Number of moles of solute क्या हो जाएगा, molarity into volume। तो अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो पहले थे इनिशियली, वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या बाद में। जो पहले थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अभी भी वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पहले मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो पहले क्या था M1V1, और अब क्या है M2V2। तो अपने को क्या रिलेशन मिला, M1V1 इक्वल टू M2V2।
समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डाइल्यूशन का मतलब होता है इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर। वाटर ऐड करने के प्रोसेस को अपन डाइल्यूशन बोलते हैं। तो पानी डालेंगे तो इस प्रोसेस को अपन हम डाइल्यूशन बोल देंगे, राइट। अब डाइल्यूशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट है और सॉल्वेंट बढ़ता है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n1 थे और बाद में भी तो n1 भी रहेंगे, तो अपने पास रिलेशन आ गया m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 1 liter, 1 molar solution of KOH is taken and is diluted to 10 liter. Calculate the molarity of the final solution. हमें फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग फिर से वही रिलेशन यूज करने वाले हैं। कौन सा रिलेशन, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब इसको कैसे यूज करेंगे, पहले मोलैरिटी था 1, वॉल्यूम था 1 और अब m2 निकालना है, वॉल्यूम क्या है 10। तो फाइनल मोलैरिटी क्या आया 1/10। सो गाइस दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 मोलर 1 लीटर solution of NaOH is taken, ठीक है। फिर इसके बाद है इट इज diluted to 10 लीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 1 लीटर of the solution is taken in a separate container, is taken in a separate container and is further diluted to 10 liter. Calculate the molarity of final solution. ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर अपने को कैसे करना है। अपने पास 1 मोलर 1 लीटर सोल्यूशन है, इसको डाइल्यूट किया पानी ऐड करके 10 लीटर कर दिया, राइट। तो अपने को रिलेशन क्या मिलेगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो क्या मिला, 1 into 1 इज लेट्स से m2 into 10। तो m2 तो आ गया क्या 1/10, ठीक है ना। अब इसमें से 1 लीटर लिया सेपरेट कंटेनर में, राइट। इसमें लिखा हुआ है कि 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन इन ए सेपरेट कंटेनर। अब सोल्यूशन तो होमोजेनस होता है, 1 लीटर निकालोगे इसमें से तो नया सोल्यूशन में जो मोलैरिटी है वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो नया सोल्यूशन में 1/10 मोलैरिटी होगा और 1 लीटर होगा। अब इसको फर्दर 10 लीटर पे डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसमें फिर से डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा, क्या 1/10 into 1 is m2 into 10। तो फाइनल और जो मोलैरिटी आएगा वो आएगा 1/10। तो इस तरह से अपन जो है लगा सकते हैं क्या, डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमने सीखा डाइल्यूशन फॉर्मूला। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब देखते हैं अपने पास क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास मिक्सिंग फॉर्मूला। देखो मिक्सिंग फॉर्मूला तुमने देखा होगा, मिक्सिंग फॉर्मूला का मतलब क्या है, जैसे ये सोल्यूशन 1 है, ठीक है, ये सोल्यूशन 2 है, ये सोल्यूशन 3 है, ठीक है। इन सब के कंटेंट को उठा के इस तरह से हम सोल्यूशन आई तक ले सकते हैं। हमने एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। और ये सोल्यूशन फाइनल है, इसका मोलैरिटी बिकम फाइनल और इसका मोलैरिटी मान लेते हैं m1 और वॉल्यूम v1, इसका m2v2, थर्ड का m3v3, इस तरह से mi और vi, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, सोल्यूट कॉमन है, सोल्यूट इज कॉमन। मतलब क्या है, जैसे मान लो इसमें शुगर वाटर था या फिर सॉल्ट वाटर था, इसमें भी सॉल्ट वाटर है, इसमें भी सॉल्ट वाटर है, अलग अलग लेकिन कॉन्सेंट्रेशन है, किसी में कम सॉल्ट सॉल्टी है, किसी में ज्यादा है।
तो हमने अलग अलग तीन, जैसे एप्पल जूस जो है अलग अलग वेंडर से लेके आए, तुमने वेंडर 1 से लाया, तुम्हारे दोस्त ने वेंडर 2 से लाया, उसके दोस्त ने वेंडर 3 से लाया, फिर नेक्स्ट वाइस तरह से, अब सबको मिला के कॉमन सोल्यूशन बना दिया। तो अब ये जो फाइनल सोल्यूशन बना उसका हमें मोलैरिटी निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हम सोल्यूशन को मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऐड होते जाएंगे, तो n1 प्लस n3 से लेकर के ni तक वो आ जाएगा सिग्मा n, वही होगा फाइनल सोल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो n1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1v1, इसको m2v2, इसको m3v3, इसको mi vi, और ये आ जाएगा m फाइनल, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, सिग्मा v। मतलब पूरे फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बताओ, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम तो सिग्मा vi, मतलब सबको v1 प्लस v2 इस तरह से ऐड करते जाएंगे ना। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। तो अब देखो क्या है, अब अपन कैसे करने वाले हैं इसको, हमें फाइनल सोल्यूशन क्या मिल गया, फाइनल सोल्यूशन में मोलैरिटी मिल गया सिग्मा n सिग्मा v, मतलब टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मोल्स क्या मिल रहा है, m1v1 प्लस m2v2 इस तरह से चलता जाएगा, अपॉन डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये हो गया मिक्सिंग फार्मूला कि दो तीन सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जैसे फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, पहला क्या है 1 मोलर 1 लीटर NaCl, दूसरा भी वही 2 लीटर 2 मोलर 3 लीटर NaCl, और फिर है 4 मोलर 2 लीटर NaCl। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि फाइनल सॉल्यूशन का मोलैरिटी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन क्या v1 प्लस v2 प्लस v3, राइट। ये आएगा क्या 1 इंटू 1, ये क्या आएगा 2 इंटू 3, प्लस ये क्या आएगा 4 इंटू 2, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 6, ये आया 1, और ये आ गया क्या 6, और ये आया 8 डिवाइडेड बाई 6, या 15/6, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से अपन ये जो है बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया है, अभी हमने बेसिकली पढ़ा है डाइल्यूशन फॉर्मूला, है ना, कि जब सोल्यूट को हम डाइल्यूट करेंगे तो उसके मोलैरिटी जो बनेगी वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने सीखा मिक्सिंग फॉर्मूला, कि जब दो तीन चीजों को मिक्स करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या आएगा, सिग्मा n अपॉन सिग्मा v, है ना, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो मोलैरिटी आयंस का भी हो सकता है, मोलैरिटी किसका हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है। लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय मोलैरिटी ऑफ आयंस। जैसे क्वेश्चन है फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ chloride minus ions, chloride ions Cl minus ions in the final solution assuming complete dissociation of electrolytes। ठीक है, सारे कंप्लीट डिसोसिएशन मानना है। पहला क्या दिया है 1 मोलर 1 लीटर NaCl, दूसरा क्या दिया है 2 मोलर 2 लीटर MgCl2, फिर तीसरा क्या दिया है 1 मोलर 1 लीटर AlCl3। अब इन सबको हमने पानी में डाल दिया, तो हमें करना क्या है, फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, Cl माइनस की। अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आने वाला है,
NaCl जो है ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस। इसके मोल्स कैसे निकालेंगे हम? N1 लिख देते हैं, 1 इंटू 1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 2 4, और इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो NaCl का एक मोल जो है वो बेसिकली एक मोल Cl माइनस देगा, ठीक है। और MgCl2 के अपने पास कितने मोल हैं? MgCl2 के अपने पास 4 मोल है ना। तो 4 1 से 2 बन रहा है, तो 4 से बनेगा 8 Cl माइनस, ठीक है। उसी तरह से अपन यदि बात कर लें AlCl3 की, तो Al3 प्लस और 3Cl माइनस बनाएगा, ये 1 ये 0 0, ये बन जाएगा 0, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो इससे कितना बन गया? 3Cl माइनस। तो अब हम मान रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अज्यूम करो कि सारे सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना। तो इस हमने ये बात अज्यूम कर ली है। और टोटल, अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या है। अब हमको Cl माइनस निकालना है फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी, तो आएगा सिग्मा n अपॉन सिग्मा v। अब टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे Cl माइनस के? देख लो, 8 और 3 11 और 1 12। और टोटल वॉल्यूम यदि अपन देखते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 2 और 2 4, है ना। 2 और 2 4, तो ये आ गया 3। से हम देख सकते हैं 2 और 2 4 कैसे आया, 2 और 2 4 दिया गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फाइनल सोल्यूशन में मोलैरिटी Cl माइनस की निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटीज ऑफ Na प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस इन दी फाइनल सॉल्यूशन। तो अब ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? Na प्लस का ब्रैकेट लगाने का मतलब इसका मोलैरिटी ही होता है, इसको लिखने का एक तरीका है। तो Na प्लस देखो फाइनल सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं Na प्लस के, बताओ। फाइनल सोल्यूशन यदि आप बात करते हैं तो Na प्लस के अपने पास 1 मोल है, राइट। और वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। तो Na प्लस का मोलैरिटी आया 1/4 m। Mg2 प्लस का अपने पास कितने मोल है? Mg2 प्लस के अपने पास है 2 मोल, करेक्ट। और वॉल्यूम है 4 लीटर, तो ये आ जाएगा 2/4 m, है ना। उसी तरह से अपन बात करते हैं Al3 प्लस की। तो Al3 प्लस का अपने पास कितना मोल है? 1, और वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर, है ना। तो ये क्या आएगा? 1/4 m। देखो बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 इंटू 10 की पावर 20 molecules of urea are dissolved in 1 ml water. Calculate the molarity of the resulting solution. Calculate the molarity of resulting solution. ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये 6.023 होता है, तो ये 10 की पावर -3 आया। और वॉल्यूम क्या आ गया? 1/1000 लीटर में चाहिए होता है, तो ये भी 10 की पावर -3 ही आ गया, करेक्ट। तो अब हमें मोलैरिटी निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोलैरिटी क्या आएगी? सी, अब मोलैरिटी क्या आएगा? अब मोलैरिटी आ जाएगा N/V, जो कि आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन मोलैरिटी को आज डिस्कस किए। अभी मोलैरिटी का एक और पार्ट करेंगे हम लोग। मोलैरिटी कई बार क्या होता है ना, रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो हमें वो भी डिस्कस करना है आज। वह मोलैरिटीज ऑफ आयंस इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो कई बार क्या होता है कि दो चीजों को हमने मिक्स कराया और वो घुलते नहीं है, एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं,
ठीक है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को लेट्स से बेरियम क्लोराइड के साथ, सॉरी एक काम करते हैं, पोटेशियम सल्फेट को ट्रीट करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्रेसिपिटेट, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस साथ में बन जाएगा KCl। तो अब मान लो ये तुम्हारे पास था 2 मोलर, ठीक है ना, 1 लीटर, और ये मान लो था तुम्हारे पास 1 लीटर 2 मोलर। तो अब सॉल्यूशन में क्वेश्चन है कि आफ्टर द रिएक्शन कैलकुलेट द मोलैरिटी, calculate the molarities, calculate the molarities of all the ions in the resulting solution। अब देखो इसमें क्या कहानी है, एक्चुअली ये प्रेसिपिटेट सोल्यूशन का पार्ट होता ही नहीं, ठीक है ना, ये पानी में जाके बैठ जाएगा, जैसे कौवा कंकड़ डालता है पानी में तो पानी ऊपर आ जाता है, वो कंकड़ सोल्यूशन का पार्ट है। तो अब देखो क्या है, यदि इस रिएक्शन की अपन बात करें तो K2SO4 रिएक्ट कर रहा है BaCl2 के साथ, और ये बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl। तो अब देखो इसको 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये 2 मोल था, ये 2 मोल था, और टोटल वॉल्यूम सिग्मा वी जो है, वी फाइनल सिग्मा वी बोले, तो वो अपने पास कितना है, इधर भी 1 लीटर और इधर भी 1 लीटर, 2 लीटर। तो ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, इसका 2 मोल से इसका 2 मोल ही बनेगा, और इसका 1 मोल से इसका 2 बन रहा है, राइट, इसके भी 1 मोल से इसका 2 से बन जाएगा 4। और हमें इस बार यही मानना है कि सारे आयंस पूरी तरह से जो है वो डिसोसिएट होने वाले हैं। तो अब 2 मोल BaSO4 है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो 2 से ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2। तो यदि अपन Ba2 प्लस की बात कर लें तो Ba2 प्लस 2 मोल 2 लीटर 1, ठीक है ना, SO4 2 माइनस की बात कर ले तो 2 मोल 2 लीटर, ये भी 1, ठीक है, इस तरह से सोचते जाना है। और अब बात कर लेते हैं KCl की, है ना, देखो KCl अपने ऐसा था 4 मोल दिया था हमने, तो K प्लस क्या आएगा, 4 मोल 2 लीटर 2, और Cl माइनस क्या आएगा, 4 मोल 2 लीटर, ये भी 2। तो इस तरह से हम सारे आयंस की मोलैरिटी जो है वो निकाल पाए, ठीक है। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट हो, जैसे हमने ये वाले रिएक्शन कुछ ऐसा दिया, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, K2SO4 प्लस BaCl2, बाद में करना वही होगा, सारे आयंस की मोलैरिटी ही निकालनी। ये रिएक्शन है, ये 2 मोलर 1 लीटर और ये 1 मोलर 1 लीटर। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो अब देखो इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स हो गए 2 और इसके मोल्स हो गए 1। ऑब्वियसली ये कम है 2/1 और ये 1/1, तो अब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, और इसके 1 मोल से इसको कैसे कर लेते हैं, 1/1, इसको डी नॉट बोल देते हैं, तो ये आएगा D0/2, तो D0 तुम्हारा आएगा, तो ये 2 बन गया, और ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि तो प्रेसिपिटेट है, इसकी हमें जरूरत है ही नहीं। और इसका देखो क्या था, इसको पकड़ लो A0, इसको पकड़ लो B0, इसको पकड़ लो, हमने तो पकड़ लिया इसको D0। तो अब इसका कितना रिएक्ट किया, A0/1 इज इक्वल टू B0/1, तो यानी A0 इज इक्वल टू B0 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि 2 में से 1 रिएक्ट किया तो बच गया 1, ठीक है। और ये तो प्रेसिपिटेट है, अपने पास सोल्यूशन में है ही नहीं। अब देखो रिजल्टिंग आयंस पानी में क्या क्या है, K2SO4 अपने पास पानी में, देखो टोटल वॉल्यूम अभी भी हमने क्या दिया है, 2 लीटर ही दिया है, ठीक है ना, तो ये बनाएगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस, 1 मोल 0 0 करेक्ट। तो अब ये क्या बन जाएगा, 0 मोल, और ये से बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1, तो K प्लस की मोलैरिटी क्या आएगी, 2/2 यानी 1, SO4 2 माइनस, नहीं एक सेकंड अभी हम लोग रुक जाते हैं बिकॉज KCl अभी बाकी है, करेक्ट, ये 2 प्लस और Cl माइनस, तो अभी KCl कर लेते हैं, ये अभी हम काट देते हैं ना, इसकी भी जरूरत नहीं, तो KCl का भी कर लेते हैं, KCl से कुछ K प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, तो KCl का केस देखते हैं अपन एक बार।
तो KCl अपने पास 2 मोल है और ये कुछ नहीं था, तब ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 बनेगा। तो अब K प्लस कितना आ रहा है बताओ। अब देखो टोटल के पास हो गया 4 मोल और वॉल्यूम है 2, तो आ गया 2। और Cl माइनस कितना है, Cl माइनस 2 है और वॉल्यूम भी 2 है, तो आया 1। ठीक है, और SO42 माइनस क्या है, 1 मोल है और वॉल्यूम 2 है। तो इस तरह से हमने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम मोलैरिटी जो है निकाल सकते हैं, आयंस का मोलैरिटी निकाल सकते हैं सॉल्यूशंस का, क्योंकि आयंस भी तो पानी में ही घुलते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, जो आयन पानी में प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसको नहीं देखना है, और यदि लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट है, जो कुछ बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट, उसको भी देखना पड़ेगा हमें, जैसे इस वाले केस में हमने देखा है। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस सेशन, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला सेशन था, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द link for the notes, so make sure you download them. Okay, fine, so let us meet